Hello students, in my last lecture I explained you solution of linear inequalities of type 2a which were of this type, and how did we solve it there. In that case, first of all I calculated what is the critical point of the numerator and the denominator. Critical point of this x plus 4 is minus 4 and this is plus 1, and after that I checked how many intervals are there. 3 intervals were there, minus infinity to plus infinity. So minus infinity to minus 4 is the first interval, minus 4 to 1 is the second interval, and 1 to infinity is the, this is first, this is second, and this is third interval. Now after that I checked what is the sign of coefficient of this x plus and what is the sign of coefficient of this x plus. Plus upon plus is plus. So we will start to put the sign from right side and with the positive sign. So this is positive, then alternatively negative, then alternatively positive. Then after that we checked what is the sign of inequality towards this expression. This is lesser than. So it means less than means negative. Less than means less than 0 means negative. So negative is in this interval minus 4 to 1. So this implies x belongs to minus 4 to 1 because equal to sign is not here, so open bracket. We solved this type of inequalities by using this method. This is called wavy curve method. This is wavy curve method. Okay, by applying wavy curve method we solved it. Now I am coming to the next type, that is 2b. This was 2a and this is 2b. In 2b, what is the difference between this and this? Check the difference first of all. Difference जरूरी होना चाहिए पता. इधर देखिए आपका राइट साइड में 0, ये तो ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में एक एक फैक्टर है. हियर आल्सो यू कैन सी कि भाई आपका ऊपर और नीचे एक एक फैक्टर है, लेकिन इधर एक इनइक्वालिटी है. ओके, इनइक्वालिटी भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इधर एक कांस्टेंट है अदर देन, यहाँ पर 2 जो है अदर देन 0 होगा, यहाँ 0 ही होगा, यहाँ 0 ही होगा. बस ये चीज ध्यान रखनी है. अब आ जाता है कि अब आपने ये चेक करना है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें. इसको एक्चुअली सॉल्व करने का तरीका ये है कि हमें वी विल कन्वर्ट दिस फॉर्म इनटू दिस फॉर्म. यानी कौन सी वाली फॉर्म जिसमें राइट साइड में 0 होना चाहिए, यानी हमने इस फॉर्म को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लेकिन अब वो आप कैसे करेंगे? तो क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स जो एरर करते हैं, जो जिनकी जो गलती होती है, most of the students commit this error. They take this to this side, they multiply it. They ऐसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इधर ले जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. ये गलत है तरीका. If there is a variable in the denominator, in case of inequality, then you can't take this to this side. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? क्या रीजन है क्यों नहीं हो सकता? अभी मैं आपको ये करके दिखाती हूँ. अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है ना. मैं दो तरीके से करती हूँ इसको. एक मैंने क्या किया, एक तरीके में मैं इसमें यहाँ से इसको शिफ्ट करके इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, दिस इज 5 इंटू एक्स माइनस 2. अच्छा पहले ये देखो, मैं कोई इसका सोल्यूशन निकाल लेती हूँ. सोल्यूशन क्या है, मैं कोई ऐसी वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है. तो मैंने अगर सपोज करो -7 पुट किया, -7 x इज इक्वल टू -7 पुट किया, तो -7 प्लस 8 अपॉन -7 माइनस 2 लेस देन 5, दिस इज 1 एंड दिस इज -9 लेस देन 5. तो आप बिल्कुल कहेंगे यस मैम इट इज ट्रू बिकॉज -1/9 इज लेस देन 5. यस इट इज ट्रू. लेकिन अब मैंने क्या कर दिया कि यहाँ से इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गई, और मुझे पता है कि मेरा जो क्वेश्चन है उसमें x इज इक्वल टू -7 जो है, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. वैसे तो बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक सॉल्यूशन है. क्यों है ये सॉल्यूशन? क्योंकि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है.
तो अगर ये सोल्यूशन है तो ये चेंज तो नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ही सोल्यूशन रहना चाहिए ना। तो ठीक है, अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाती हूँ तो क्या होता है, -7 + 8 <5 -7 -2, this is 1, this is 5 into -9, 1 is less than -45। क्या ये ट्रू है? नो, इट इज नॉट ट्रू। 1 is not less than -45। समझ आया? इस वजह से कई बारी कोई, हाँ मैंने ऐसे आपको बोला कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, और भी बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। मान लो 5 ले लिया मैंने, यहाँ पर, यहाँ मैंने 5 लिया, तो 5 + 8 अपॉन 5 - 2 <5। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपके पास, 13/3 <5। ट्रू है। अब ये मैंने जो 5 रखा, x = 5 रखा, ये ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं जरा इधर भी रख के देखूं, इसमें भी रख के देखूं, 5 + 8 <5 × 5 - 2, दिस इज 13 <5 × 3 15। ये भी ट्रू है। तो यानी कुछ केसेस में x के कुछ सॉल्यूशन ऐसे होंगे कि भाई अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, लेकिन कुछ केसेस में वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। और मैंने जब आपको सेट्स पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर कोई एक केस भी आपके पास ऐसा आ जाता है जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो वो हमारा फॉल्स होता है, हम उसको वैसे नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे अगर नीचे आपके पास वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कोई स्केलर वैल्यू है, कोई कांस्टेंट वैल्यू, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। लेकिन अगर वेरिएबल आ जाता है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, बार बार बता रही हूं आपको। आप फिर करेंगे क्या, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? तो हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट है ना आपका, ये आपका जो 2 है, इस 2 को इधर शिफ्ट करें। और मैंने वैसे भी बताया कि हमें इधर 0 लेके आना है, तो हम इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे। दिस इज 6x + 2 अपॉन x - 4 <2, दिस इज -2, sorry, less than 0. Now take LCM, it would become 6x + 2 - 2x - 4, x - 4 less than 0. It would become 6x + 2 - 2x - 2 - 4 + 8 upon x - 4 less than 0. This is 6x - 2x, 4x, 2 + 8 is 10 upon x - 4, तो लेस देन 0। अब वही वाली 2a कौन सी टाइप में कन्वर्ट कर दिया, 2b को हमने 2a में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप ये देखिए, क्रिटिकल पॉइंट हमें न्यूमरेटर का निकालना है, तो 4x + 10 = 0, = 0 करके इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, -5/2 आएगा। ठीक है, और x - 4 = 0 करोगे तो आपके पास x = 4 आएगा। तो आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, एक है 4 और एक है -5/2। तो दिस इज -5/2 एंड दिस इज +4। फिर 3 इंटरवल बन गए, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 3 इंटरवल्स बन गए आपके पास, इधर ये +∞ है, इधर -∞ है। अब आपने ये देखना है कि ये जो x का कोफिशिएंट न्यूमरेटर में है वो है पॉजिटिव, और जो x का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में है वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव होता है पॉजिटिव। तो आपने साइन जो लगाना है वो राइट साइड से शुरू करना है, लेकिन किस साइन से शुरू करना है, पॉजिटिव से शुरू करना है। पॉजिटिव, ऑल्टरनेटिवली फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हमारा आंसर कौन सा है, आंसर है, आपने ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन की साइड कौन सा साइन आ रहा है, कौन सा साइन है, इधर की साइड कौन सा है, लेस देन वाला है, लेस देन वाला साइन आ रहा है ना। लेस का मतलब क्या है, नेगेटिव। लेस देन 0 मतलब आपको पता है 0 से लेस यानी लेफ्ट की साइड कौन सी वैल्यूज होती है, नेगेटिव। तो नेगेटिव यानी जहां भी माइनस साइन है, दिस इज योर आंसर। तो आपका आंसर आया -5/2 से 4 तक कोई भी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो वो इसमें यहां पुट करोगे, देन यू विल गेट द आंसर लेस देन 2, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपका आंसर है इसका x बिलोंग्स टू -5/2 to 4, लोअर लिमिट -5/2, अपर लिमिट है 4। अब आपका ब्रैकेट कौन सा आएगा,
क्योंकि यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए दोनों साइड ये आपके ओपन ब्रैकेट्स आएंगे। हाँ जी, ये सॉरी मैंने गलती से लिख दी, ये माइनस इन्फिनिटी है, इधर प्लस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी होता है। And the students, I have written one more question of the same type. तो इसमें फिर आपने देखा there is a variable in the denominator also. We cannot take it to the other side by cross multiplication. फिर क्या करेंगे? We will shift this, we will transpose this 2 to this side. So it would become x plus 3 upon x minus 2 minus 2 upon 1 less than equal to 0. आ गया 0 उधर, 0 लाना ही इधर हमारा टारगेट होता है, बस ये ध्यान रखिएगा. Now we will take LCM. So it would become x minus 2 x plus 3 minus 2 x minus 2 less than equal to 0. So it would become x plus 3 minus 2x plus 4 upon x minus 2 less than equal to 0. So now x minus 2x is minus x plus 3 plus 4 is plus 7 x minus 2 less than equal to 0. Yes. अब आगे देखिए. हाँ जी, अब क्रिटिकल पॉइंट चेक करने हैं पहले हमें. तो इसका माइनस एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 7 आएगा. और इसका है x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 2 आएगा. तो हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए हैं, एक है 2 एंड एक है 7. अब मैं पहले से लिख लेती हूँ, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी. वी हैव 3 इंटरवल्स, 1 देन 2 एंड देन 3. देखो बच्चों, मैं दोबारा बता रही हूँ, अगर आपके पास दो फैक्टर्स हैं, इनइक्वालिटी का साइन है, इधर 0 होना चाहिए और हम वेवी कर्व यूज करते हैं. दोबारा, अगर आपके पास एक फैक्टर, जरूरी नहीं है कि ये डिवीजन में हो, मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकते हैं. अगर इस तरीके से है, एक फैक्टर ऊपर है एक फैक्टर नीचे है, इनइक्वालिटी का साइन है और दूसरी साइड 0 है, तो आपने वेवी कर्व से इसको सॉल्व कर लेना है, इजीली हो जाता है. चलिए अब हम साइन देखें. करना तो हमें राइट साइड से शुरू है, लेकिन अब प्लस साइन से शुरू करना है या माइनस से शुरू करना है बेटा, ये तो हमें देखकर ही पता चलेगा. अब x का कोफिशिएंट ऊपर क्या है? नेगेटिव, और नीचे क्या है? x का कोफिशिएंट पॉजिटिव. नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव होता है नेगेटिव. इसका मतलब नेगेटिव साइन से शुरू करना है, माइनस से शुरू करना है, फिर आएगा प्लस और उसके बाद माइनस. ऑल्टरनेटिवली होता है, पहला माइनस फिर प्लस फिर माइनस. अगर प्लस से शुरू होता तो प्लस माइनस प्लस, लेकिन अब माइनस से शुरू है तो माइनस प्लस माइनस. अब इसके बाद हमें देखना कि हमारा आंसर कौन से इंटरवल में है. उसके लिए आप फिर दोबारा वापस क्वेश्चन पर आइए. तो आप देखिए कि जो इधर है आपका जो एक्सप्रेशन है, इस वाली साइड कौन सा सिंबल है? लेसर का है या ग्रेटर? लेसर का है जी, बिल्कुल लेसर का है, तो नेगेटिव. अगर ग्रेटर का होता तो पॉजिटिव होता, तो लेसर का साइन है तो आप नेगेटिव वाला देखिए. अब ये हो गया, तो हमारे ये दो इंटरवल्स आंसर हैं. तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, इस इंटरवल की लोअर एंड अपर लिमिट, फिर यूनियन इसकी 7 टू इन्फिनिटी. लेकिन अब आपने देखना है कि आपके ब्रैकेट्स कौन से आएंगे. इन्फिनिटी में तो ओपन आता है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव. अब उसके बाद देखना इक्वल टू का साइन है, कहीं गलती से दोनों साइड क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना, क्योंकि ये आपका एक रैशनल फंक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो है 2. 2 है तो वो हमेशा ओपन ब्रैकेट के साथ आएगा, वो कभी भी क्लोज ब्रैकेट के साथ नहीं आया, चाहे इक्वल टू साइन है. सिर्फ इक्वल टू साइन है तो जो न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसी के साथ आपका क्लोज ब्रैकेट आएगा. तो ये इस तरीके से आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को करना है. हाँ जी स्टूडेंट्स, अब आगे आपकी नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप 3, जिसमें एब्सोल्यूट फंक्शंस मैं ले रही हूँ, ये आपकी मॉडुलस फंक्शंस ले रही हूँ. मॉडुलस फंक्शंस का मतलब होता है जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू हो. तो इसमें पहला है मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a. ठीक है, अगर ऐसा हो तो इसका हम डायरेक्ट किस तरीके से लिखते हैं इसको. अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा कि अगर मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a एंड x इज लेस देन इक्वल टू a. ये आपको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा. लेकिन ये आया कैसे, इसको समझिए. मैंने बोला मॉडुलस x इज लेस देन इक्वल टू 2. इसका मतलब है आप चाहे यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट कीजिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, x की वो वैल्यूज पुट करने पर जिससे कि आपका आंसर जो है वो 2 से छोटा आ रहा है, वो लिखना है आपको. तो आपने नंबर लाइन पर अगर देखा, आप
-2 पुट कीजिए, -2 का मॉड जो है वो 2 ही होता है, ठीक है, तो आपका आंसर 2 के इक्वल आ गया। अब इसके बाद -1 पुट कीजिए, -1 का मॉड कितना आया 1, वो भी लेस, ये आपका इक्वल टू 2 है, ये आपका लेस देन 2 हो गया। हमने बोला या तो लेस देन 2 हो या इक्वल टू 2 हो, फिर हमने 0 पुट किया, 0 का मॉड होता है 0, दैट इज अगेन लेस देन 2, फिर हमने 1 पुट किया, 1 का मॉड 1, दैट इज लेस देन 2, फिर 2 पुट किया, 2 का मॉड 2 होता है एंड दैट इज इक्वल टू 2। लेकिन उसके बाद अगर मैं 3 पुट कर रही हूँ, 3 का मॉड जो 3 है दैट इज नॉट लेस देन 2, यानी कि हम यहीं पर रुक गए। और यहाँ पर भी -3 का अगर आप मॉड लेते तो वो 3 आता, दैट इज नॉट लेस देन 2, यानी कि हमने कहां से कहां तक के बीच की वैल्यू ली, हमने ली इस 2, अगर ये लेस देन इक्वल टू 2 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, तो हमने -2 से 2 के बीच की वैल्यूज ली, यहां से यहां तक, यहाँ इसके बीच की भी ले सकते थे आप, यहाँ भी, ये तो मैंने सिर्फ आपके इंटीजर्स लिए हैं, आपके बीच की भी कोई वैल्यू ले लेते, 1.5 ले लेते, तब भी आंसर 1.5 ही आता, दैट इज लेस देन अगेन 2। तो इस तरीके से अगर आपका जो मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 दिया है, तो इसका मतलब आप -2 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। इसीलिए हमने बोला है कि अगर मॉडुलस x, यानी कि यहां पर अगर देखें तो हम बोलेंगे कि x की वैल्यू -2 से 2 तक के बीच में हो सकती है, ठीक। अगर x मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में कहीं तक भी ले, ये सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से ये रूल याद करिए फिर कि भाई एज अ रूल कि मॉडुलस x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू a है तो x की वैल्यू -a, यानी इसी के नेगेटिव और इसके पॉजिटिव के बीच बीच में होगी, लाई करेगी। लेकिन अगर हम बोलते यही, अगर हम इसको ऐसे कर देते कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता, 2 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो हमें पता है भाई यहां से यहां तक तो 2 या 2 के बीच की 2 से छोटी वैल्यूज हैं, तो ऑब्वियसली अगर हम इधर की वैल्यूज लेते या इधर की वैल्यूज लेते तो वो सारी 2 से बड़ी होती। जैसे आपने 3 यहाँ -3 पुट किया, -3 पुट किया तो आपके पास आया 3, दैट इज ग्रेटर देन 2, आ गया ना। 3 से ये इधर -4 पुट करो तब भी वो 2 से बड़ा होगा, इधर 3 पुट किया तब भी 4 से बड़ा है, 4 पुट किया वो भी 2 से बड़ा है। तो सारी वैल्यूज जो इस सेट पे नहीं आएंगी, ऑब्वियसली इसको छोड़ दो, अगर इसको छोड़ दो तो इसमें इंटरवल में जो आएंगी वो ऑब्वियसली क्या होंगी कि इससे बड़ी होंगी। तो अगर आपका मॉडुलस ऑफ x बड़ा है a से तो हमें क्या करना है, x की वैल्यूज इसी के नेगेटिव से, यानी इसी के नेगेटिव से इधर छोटी वाली लेनी है, लेस देन इक्वल टू -a लेनी है, और इधर जो a है, जैसे ये a है आपका, तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये आपका चेंज हो गया, तो ये बन जाएगा, इसका मतलब कि आपका जो x है वो अगर ग्रेटर देन मॉडुलस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तभी पॉसिबल है जब आप -2 से छोटी वैल्यूज ले रहे हैं, या फिर एंड यानी इधर भी जितनी भी है x इज, या फिर कह सकते हैं कि कॉमा लगा के, या और आपकी वैल्यूज इधर होंगी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहां पर इसी तरीके से हमने लिखा है कि अगर x मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका x है वो या तो -a से छोटा होगा या फिर वो a से बिगर होगा। ये रिजल्ट आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगर ये याद रखेंगे तभी आपके क्वेश्चंस जो मॉडुलस वाले हैं यानी टाइप 3 के क्वेश्चंस हैं वो आपके तभी सॉल्व हो पाएंगे। चलिए टाइप 3 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वो है x मॉडुलस ऑफ x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये है आपके पास, ठीक है। तो जल्दी से हम रूल लिख लेते हैं कि हमारा रूल था, इधर लिख लेते हैं कि मॉडुलस x इज लेस देन ग्रेटर का साइन है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू a तो हमारी वैल्यू होती है x इज लेस देन इक्वल टू -a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। यही वाला रूल था, ठीक है जी, यही रूल था आपके पास, ये रूल है हमारा। तो जब ये रूल आपका लगेगा तो यहाँ पर अब इस मॉडुलस के अंदर जो भी है वो मेरा x है, तो ये अब मेरा x है ना। तो x + 1 इज लेस देन इक्वल टू -a यानी -3 कॉमा
x इज, यानी अब x की जगह x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज 3। तो आपके पास क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू -4, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो x जो है -4 से छोटा होना चाहिए और x उसके बाद आपके पास, मैंने और लगाया था ना यहाँ पर, ये और मत भूलिएगा, या तो ये होगा या ये, क्योंकि इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए भी, इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रही है, इसके लिए भी सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर आप नंबर लाइन पर देखिए, दिस इज -4, दिस इज 2, तो x इज लेस देन -4 इधर चला गया, एंड x इज ग्रेटर देन 2 इधर चला गया। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर इसका आ गया x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में ये है -∞ टू -4 यूनियन, अच्छा 4 में क्लोज ब्रैकेट आएगा, 4 में क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि इस तरीके से यूनियन, फिर है 2 टू किधर जा रहा है, इधर +∞, कॉमा +∞, ये आपका आंसर है, -∞ टू -4 यूनियन, ठीक है जी। लेकिन हाँ, इसमें ये है, ठीक, ये आपका आंसर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ x + 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। इसको लेस देन इक्वल टू है, तो देखो मैंने दोनों रूल्स ना इधर लिख दिए हैं कि लेस देन इक्वल टू a होगा तो हमें क्या करना है, तो हमारा ये वाला रूल लग रहा है ऊपर वाला। तो इसमें आपका क्या होगा कि जो भी मॉडुलस में यहाँ पर, अब ये a है मेरे लिए, है ना, सॉरी ये a है ना, और ये जो इधर है आपका x कह लो या y कह लो, जो भी है ये है। तो अब हमें x + 2 है जो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -a का मतलब -5, एंड x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड इट इज लेस देन इक्वल टू 5 हो गया। तो अब आपको बताया था कि अगर इस तरीके से दो इनइक्वालिटीज इकट्ठी हो तो हम कैसे करते हैं, पहले इसको लेंगे -5 x + 2 और फिर ये आएगा x + 2 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अब इसमें आ गया ये कि आपका -7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आ गया, और x इज लेस देन इक्वल टू 5 - 2 इज 3। तो और का मतलब यूनियन होता है, अगर हम इसको नंबर लाइन पर बनाते हैं, -7 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, x इज लेस देन 3, तो लेस का मतलब लेफ्ट, है ना, x इज ग्रेटर देन -7, तो इधर आ रहा है ना। तो अब इन दोनों में मिला के आपका डबल वाला जो होगा कॉमन आंसर, वो होगा आपका, 1 मिनट, हाँ, तो हमने इसका देखा, इसका आंसर आया आपके पास, तो आपके पास आंसर जो डबल हो गया इन दोनों का मिला के, तो ये आया है -723, ये आपका इसका आंसर है। हाँ जी, अब मैं पहले ना ये लास्ट क्वेश्चन कर रही हूँ, ये मैं लास्ट, अभी ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल अभी इसके बाद करूँगी। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये, तो आपका रूल कौन सा लग रहा है, ये वाला रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंगली दिस whatever is inside this modulus sign that is less than equal to, that is less than -7/4 and greater than +7/4 होगा, ठीक है। ये रूल तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके बाद x इज ग्रेटर देन 7/4 -1/4, x इज ग्रेटर देन 6/4, x इज ग्रेटर देन 3/2, और इधर अगर देखें तो आपके पास आया x is less than -7/4 -1/4, x is less than -8/4, x is less than -2। तो अब आप इसको अगर नंबर लाइन पर देखेंगे तो आपके पास क्या आया, 3/2 एंड -2, तो -2 इधर आएगा एंड 3/2 इधर आएगा। आपके पास है x इज ग्रेटर देन 3/2, ये है, एंड लेस देन -2, वो आपके पास ये है। आपको कॉमन आंसर बताना है, सॉरी इसमें ये बताना है कि आइदर दिस, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई कर रहा है आपका, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो हमारा जो आंसर आएगा कि इन दोनों को कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका ये आंसर आया, ये वाला इंटरवल -∞ to -2 and 3/2 to +∞। So your answer is x belongs to -∞ to -2,
and union 3/2 to infinity. This time I have taken open bracket in all because यहाँ पर कोई भी इक्वल टू का साइन नहीं है। हाँ जी, अब मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ आपको, जिसमें कि हमें दो आपको यहाँ पर दी हुई है ये इनइक्वालिटीज। तो हमने पहले फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी को लिया क्योंकि लेसर का साइन है, तो ये वाला रूल लगेगा आपका, ठीक है। और इसको जब सिंप्लीफाई किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4 आया। तो आपने जब देखा कि x इज लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4 इधर जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ग्रेटर का मतलब इधर कॉमन आंसर -2 to 4 आया, तो आपके पास ये आ गया। अब ऐसे ही दूसरा था आपके पास इनइक्वालिटी मॉडुलस ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड व्हेन वी चेक इट कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो हमने इसी के अकॉर्डिंगली लिखा है कि x is less than equal to -1 and x is greater than equal to 1। तो ये तो डायरेक्टली दिया हुआ x की वैल्यूज, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड 1 लिख के x इज लेस देन -1 है तो लेफ्ट में गया, ग्रेटर देन 1 है तो इधर ये -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो आपके पास दो आंसर आ गए, ये माइनस दो इंटरवल में ये सेटिस्फाई हो रहा है, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 union 1 to infinity। I have taken close bracket here because it is equal to sign here, and here also I have considered closed bracket because this equality symbol is also here। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। हमें एक्चुअली देना है इन दोनों का कॉमन आंसर, इसका और इसका। हमारा जो आंसर है वो है इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन देना। तो हम नंबर लाइन पर सारे क्रिटिकल पॉइंट्स लेंगे। -1 है, 1 है, आप -2 है, -2 ऑब्वियसली इधर आएगा, -2 एंड 4 अल्टीमेटली जो 4 है ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है तो वो कहीं इधर आएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो क्या था, -2 से 4, -2 से +4 सॉरी, तो -2 से +4 ये आंसर है इसका। और इसका क्या था जी, -1 टू -इन्फिनिटी, -1 टू -इन्फिनिटी इधर था इसका, और इसका था 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी इधर है। अब हमें देखना है कि कहाँ डबल आ रहा है आपका, ओवरलैपिंग हो रही है जहाँ इन लाइंस की, हमें वो हमारा फाइनल आंसर है, दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है इस इंटरवल में -2 टू -1, फिर इसके बाद यहाँ भी है ओवरलैपिंग 1 to 4। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा x बिलोंग्स टू -2 टू -1, क्योंकि सब में -1 में भी क्लोज ब्रैकेट था, -2 में भी क्लोज ब्रैकेट था, यूनियन 1 में भी क्लोज ब्रैकेट है एंड उधर 4 में भी क्लोज ब्रैकेट है, तो जो उधर जो ब्रैकेट है वही आएगा। दिस इज अवर फाइनल आंसर, कॉमन सॉल्यूशन, जो कि ये कॉमन सॉल्यूशन है, x की वो कॉमन वैल्यूज है जो कि इस वाली इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगी और इसको भी सेटिस्फाई करेंगी, -2 से -1 के बीच में और 1 से 4 के बीच में। अब 1 से 4 के बीच में जैसे 3 आता है, तो आप यहाँ 3 पुट करके देख लो, 3 - 1 लेस देन इक्वल टू 3, यस 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है। चलो हमने x3 लिया तो 3 इधर भी पुट करो, 3 मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी इतने क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो दोनों, इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज। तो मैंने टाइप 3 के भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। अभी मैं आपको और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट भेज दूंगी, आप उसको भी प्रैक्टिस करना। और आप इसके बाद एक चीज और बतानी थी, मैं भूल गई थी आपको, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे हमने वो टाइप 2 में किया था ना, कि जिसमें डिनोमिनेटर में था, या टाइप 2A में इसको बोल लीजिए, जैसे x - 2 अपॉन x + 3 लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सपोज कर लीजिए, ऐसे में तो जरूरी नहीं है कि डिवीजन में ही होगा। तो ये अगर ऐसे होगा x - 2 x + 3, अगर ऐसे होगा तब भी हमें उसी तरीके से करना है, सेम मेथड से करना है। दो फैक्टर्स हैं आपके पास, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में है चाहे वो डिवीजन में है, आपके पास इनइक्वालिटी का साइन है और एक साइड जीरो, इन द राइट साइड देयर मस्ट बी 0, तो आप वे भी कर लगाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट 2 एंड -3 है, तो -3 एंड 2, और इसके बाद इधर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। 3 इंटरवल्स है आपके पास, फर्स्ट है, सेकंड है और ये थर्ड इंटरवल है। आपको हमेशा राइट साइड से शुरू करना है, जो फाइनल ये आया सिंबल इससे शुरू करना है, पॉजिटिव, देन अल्टरनेटिवली नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव, और इस साइड कौन सा, ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव वाला आपका आंसर है। तो आपका आंसर -इन्फिनिटी टू -3, क्योंकि इधर इक्वल टू का साइन है, यूनियन फिर 2 to infinity, दिस इज योर आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपका ये टाइप 1, 2, 3 तीनों मैंने करवा दी है।
अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए, जितनी हो सकती है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अब इसके बाद में स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स, सेकंड जो अब आपका कह लो कि लीनियर इनइक्वालिटीज में आपका एक क्वेश्चंस है, वो है स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और उसमें भी कुछ नहीं है, स्टेटमेंट दिया होगा उसको यहाँ पर तो डायरेक्ट आपको लीनियर इनइक्वालिटीज दी है, वहाँ खुद फ्रेम करनी पड़ेगी हमें, पहले खुद फ्रेम करेंगे और फिर सॉल्यूशन तो इसी टाइप से ही होने हैं। और थर्ड फिर लास्ट टॉपिक जो आपका आता है वो है ग्राफिकली आप कैसे लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा एक टाइप पूरा खत्म हो चुका है, इसी पर आपको अब इसी की प्रैक्टिस करनी है। ओके जी।